हाय एंड वेलकम टू द स्वैगो शो। इस बार का शो थोड़ा डिफरेंट है। एक पेरेंट्स और कपल की जर्नी है। सो इस बार है शो में मेरे साथ मिस्टर दीपक गोयल, happens to be my husband. Happens. Happens to be my husband. मतलब I am blessed to have him. I think I should say that. अच्छा, क्या बात है। वैसे मैं सबको बोलती हूँ और आई थिंक दीपक सर को क्रैश कोर्स शुरू करना चाहिए। जो सर मत बोलना यार प्लीज। अच्छा ठीक है, दीपक सर इसलिए क्योंकि सारी दुनिया सर बोलती है तो मेरे भी मुंह में चढ़ गए। ओके गाइस, फाइन, हम अभी ऐसा शुरू हो जाएंगे लड़ाई। तो सर मत बोलना। ओके फाइन, इंट्रोड्यूस करूँ? हाँ हाँ। कूल। तो दीपक है हमारे साथ एंड सर नहीं बोल रही। सो ओवर टू यू सर, ओवर टू सॉरी, ओवर टू यू दीपक। Pleasure to be here. Finally, like it's been on our mind for such a long time कि करना है या रिकॉर्ड और घर में पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। Quite a different experience. आई नो। और हमने बच्चे सारे भेज दिए फ्रेंड के घर एंड इट्स 11 PM रात के। Yes. और उनको बोला है प्लीज And considering the fact that we have recorded so many podcasts all these months, last 1 year, 11, 13 months में roughly, I think we must have recorded good more than 100 podcasts by now. हिंदी। हाँ 100 podcasts by now, but उसके हिसाब से पहली बार घर में करने का मौका मिल रहा है, which is very strange. या आई नो इट इज़ नॉट ईजी घर पर करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई, बट एनी हाउ इट्स गुड एक्सपीरियंस। एंड अब हम चलते हैं कि हम ये शुरू क्यों कर रहे हैं, है ना। सो वैसे आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। सो हम शुरू क्यों कर रहे हैं, मैं बीच में आपने मुझे टोका था। आई मस्ट से फॉर एवरी मैन, ये पहली बार कोई बीवी ऐसे बोल रही है कि दीपक से क्रैश कोर्स कर लो कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं। ही नोज इट, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। नहीं यार, उनको ऐसी बात मैनूवर नहीं बहुत है। अच्छा करना जो आता है। रियलिटी है वो रियलिटी है। देखो मैं इसको झूठ तो नहीं बोल रहा। देखा सीखो, ऐसे बोलते हैं। ओके गाइज, सो एनी विच वेज कमिंग बैक, सो बहुत लोग आपको जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एम्पायर कि आप एक क्रिकेट एनालिस्ट है बहुत अच्छे। सेकेंड, मैनी पीपल नो यू एज IITian, यू नो दिल्ली IIT से करे है 138th रैंक, यू नो बिग लॉरल्स की, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट ऑल ओवर एक बच्चा होगा जो बहुत पढ़ाकू है। सो थर्ड, दे नो यू एज इन्वेस्टर एंड इनकी मतलब Web3 के OG। OG तो नहीं हुई यार Web3 का। बट यू डूइंग रियली वेल, जो कम्युनिटीज आपने हाँ बनाई मतलब we are just क्रूजफेयर like में। I'm pretty young in that field yet. So ठीक है ना, the crucifere is doing good. So people know you ये वाला दीपक, right? What they do not know is कि ये दीपक शुरू से था वो कैसा था। So what I got to know even from mama, first he was a dyslexic kid. तो I am. आज की डेट Dyslexia तो it will stay with me for all my life. but you have overcome जो उसके जो problems होती हैं, I've just found a way out. yeah. इन concerns तो अभी भी रहते हैं। राइट, क्योंकि अभी भी स्पेलिंग्स मैं ही बताती हूँ मोस्ट ऑफ दी चीज़ों के। सो इट इज़ लाइक वो जर्नी, एंड जो कि प्लस मतलब जो कि IIT में 138th रैंक आया, और इन सर को प्री बोर्ड्स की टिकट, मतलब बोर्ड्स की टिकट नहीं मिल रही थी स्कूल से। 10th में, 12th की नहीं। 12th की कैसे हो सकती है सर, मतलब 10th में आपको टिकट नहीं मिल रही थी बोर्ड की। हाँ वो स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाता, उनको ये था। मेरी अटेंडेंस भी अच्छी नहीं थी, 50% अटेंडेंस थी स्कूल में। सो इट इज़ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड। और जो आपकी जो इमेज अब है, ही इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी प्रिसिजनल, चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली तोड़ते हैं। जो ये वाली इमेज है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम। स्ट्रक्चर तो मैं तब भी था, बट कैसे स्कूल नहीं जाना उसको लेके, दैट्स व्हाई आई वाज सक्सेसफुली एबल टू डू इट। कि मैं एक दिन छुट्टी होती तो 3-4 छुट्टियाँ मेरी हाथ में हो जाती थी। सो कूल। सो हम ये सारी चीज़ें ना वापस से, एंड इंटरेस्टिंग बात ये रहा कि अब जो हमारा बेटा है उसमें भी वी नोटिस्ड कि उसमें भी मैं उसको डिसलेक्सिक नहीं बोलती हूँ, एंड आई विल से आई ऑलवेज कॉल हिम एम्बीडेक्स्ट्रस। हाँ बिकॉज dyslexic people are generally ambidextrous, no doubt ही नहीं है। राइट, वो मेरे एक पर्सनल साइकोलॉजिकली है विच वर्क्स फॉर मी, सो आई एम वेरी श्योर। लकीली इन माय चाइल्डहुड हमें पता ही नहीं था कि dyslexia नाम की कोई चीज़ भी होती है। आई थिंक थैंक्स टू आमिर खान एंड तारे ज़मीन पर। नहीं, मेरे को फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में पता चला था
बिकॉज मेरा एक रूममेट है गौरव दोषी करके, तो उसने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही गिव अ प्रेजेंटेशन, तो उसका टॉपिक डिसलेक्सिया था, तो जो उसने प्रेजेंटेशन दी फर्स्ट ईयर में था आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर, तो उसने देखते देखते कहा था कि भाई ये तो तू ही है, Yeah. जो तेरी हरकतें हैं, दिस इज हाउ यू आर एज अ Yeah. पर्सन. देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो इट. फिर मैं मम्मा से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हाँ तो ऐसा है, सेकंड क्लास में तो ए को बी लिखता था, बी को डी लिखता था, ऑल दीज थिंग्स, एंड मैं तुझे बोल बोल के पढ़ाती थी वो सब चीज़ें. देन आई गॉट टू नो कि अच्छा वाई मुझे बचपन में इतने स्पेलिंग के लिए गालियाँ पड़ी, इतनी डांट पड़ी, मतलब Yeah. पापा हर बार रोज़ के 33-34 स्पेलिंग लिख के जाते थे कि कुछ तो शायद इस अकल आ जाए. बट देन आई वॉज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड कि अच्छा क्या कहानी है. Yeah. तब तक तो पता ही नहीं था, हमारे टाइम पे कहाँ इतने फैंसी वर्ड्स होते थे. या आई थिंक मैंने आपकी व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हाउ डू पीपल नो यू, एक बहुत मेजर चंक मिस करा है कि आप वाई मेरे मुंह से भी बार बार दीपक सर निकल रहा है. फॉर द गुड 15 years सो यू वर इनटू एजुकेशन. 14. 40 यार सर मेरे को इतने नंबर्स, आई एम यू नो आई एम नहीं भाई बैक. चलो अच्छा खासा Yeah. नंबर था वो भी, 14 हाँ, साल तो- बहुत लंबा था. या सो इट इज़ लाइक जिसमें आपने बच्चों को नॉन मेडिकल की उस बहुत अच्छे से तैयारी कराई और करियर मेडिकल नॉन मेडिकल की बहुत अच्छे से तैयारी कराई, वेर इन एक करियर पाथ और काउंसिल कैसे करना है. आई थिंक वो जो एक एक्सपीरियंस और एक जर्नी है, और कितने मैंने अपनी मतलब आफ्टर अ वेडिंग एज वेल ऐसे बच्चे देखे हैं जो जो हमें आके कई बार ही मिलता है, दे आर बिग शॉट्स नाउ, तो दे ऑलवेज से कि इट वॉज यू मेड देम टू द राइट पाथ. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप भगवान हो, आई नो आप ये नहीं ले पाते हो जब मैं ये बोलती हूँ, बट येस वो अपने काउंसिल उनको कराए, ठीक है ना. द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरी खुद की जर्नी इतनी अजीब सी थी, तो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं. एंड थिंग इज दैट वी कम फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे कल्चर नहीं था, लुधियाना फॉर दैट मैटर. तो कितनी चीज़ें तो आईआईटी में जाने के बाद भी पता चलती थी, 1 साल होने के बाद. या फाइनल ईयर में जाके मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में पता चल रहा है कि अच्छा आपको जीपीए मेंटेन करनी है जो आपके ताकि आप एक्सचेंज के लिए एलिजिबल हो. एवरी टाइम इट वाज अ कैचअप जॉब, क्योंकि सीनियर्स ही नहीं थे, कोई इकोसिस्टम नहीं था जिसके थ्रू हम आगे चीज़ें जान पाएँ. तो इसलिए था कि यार एटलीस्ट नाउ व्हेन आई एम बैक टू माई ओन सिटी, वहाँ से अगर लोग निकले तो उनको ये कंसर्न ना है, उनको ये पता हो कि दे शुड बी एबल टू स्टैंड आउट बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू कि बेस्ट क्या उनके लिए. या सो आज का जो मेरा मेन एजेंडा है ना, जो डिस्कशन पॉइंट है कि यू हैव बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन पीपल्स लाइफ कि कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए. आई मीन कोर्सेज वाइज, रिसोर्सेज वाइज, एक्टिविटी वाइज. तो वो बहुत ही हमेशा एक अच्छा रहा है जर्नी, व्हेन जब लोगों ने आपकी सुनकर वो करी भी है फॉलो. तो टुडे आई थॉट कि लेट्स डू इट इन अ वे कि एक जब बच्चा होता है, बिकॉज अब पहले आपके पास एक्सपीरियंस था फ्रॉम 8th टू सीनियर क्लासेस टू इवन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. अब हमारे बच्चे होने के बाद यू इवन गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 8 year वाला, 9ish वाला, है ना. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि वी बोथ टुगेदर चोज कि हमने बच्चे को एक स्ट्रिक्ट स्कूल में नहीं डालना, एंड वी चोज अ स्कूल जहाँ पर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा था. हाँ बिकॉज यार मेरा तो मतलब आई डोंट लुक लाइक नाउ कि मैं कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स भी खेला हूँगा, बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव, मतलब कि शादी के बाद जो हमने ऑलमोस्ट पिछले 12-13 साल की मेहनत में इतना 5 kgs अ मंथ सॉरी पर ईयर जो गेन किया है उसे चलते हुए. बट आई थिंक स्टिल अगर मेरे हेल्थ पैरामीटर्स सर्वाइव किए हैं, अच्छे चल रहे हैं इवन विद दिस मच ऑफ स्टफ, तो इसीलिए किया है कि फॉर्मेटिव ईयर्स में स्पोर्ट्स वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत उसका फ़ायदा हुआ है. तो इसलिए वो मुझे था कि इनफैक्ट कुछ चीज़ों में शायद इवन आई थिंक आई वॉज अ लेट ब्लूमर, उसमें भी हम थोड़ा लेट अकल आई, कल्चर आया 6th क्लास के राउंड में ज़्यादा, 5th क्लास के राउंड जाके मुझे ज़्यादा आया. इसलिए मुझे था कि बच्चों के इसमें और ज़रूरी है कि हम उन्हें और अर्ली ईयर्स में वो आदत डालें कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट दे एंजॉय डूइंग दैट. सो यू नो आजकल हम बहुत सारी ना इंस्टा पे कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब पे रील्स देखते हैं कि मिड ब्रेन जो क्या कहते हैं ब्रेक करते हैं और मिड ब्रेन एक्टिवेशन करनी है, सो द बोथ द साइड शुड वर्क. बट आई थिंक जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या हम डांस करते हैं, लाइक आई यूज्ड टू फॉलो क्लासिकल डांसिंग. आप तो मतलब ठीक यू है हैव ना? रिप्रेजेंटेड इंडिया, ठीक है ना. मतलब ये कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है. मतलब मेरे बारे में इतनी बातें करी है, बट यू शुड आई थिंक योर ऑडियंस शुड नो कि यू हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विल भरतनाट्यम. कम बैक टू, अब मेरे वाला टॉपिक शुरू करना है सर, मतलब आराम से. आई कम बैक टू वो वाला थिंग कि जब हम स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं ना बच्चे को, स्पोर्ट्स नहीं, एक्टिविटीज़ फॉर दैट मैटर, 0 to 5 years में, तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे की बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी यूज़ हो रही है. इट मीन्स बच्चे का राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं. Yes, no So doubt with- about it. दैट्स वाई आई थिंक
और उसी टाइम पर अगर हम बच्चे को स्ट्रेस डाल दें कि हम 3.5 ईयर्स की एज में जब उसको नर्सरी में और बिग स्कूल में डाल देते हैं और फिर वहाँ पर 4.5 ईयर्स की एज पर एग्ज़ाम्स का प्रेशर शुरू हो जाता है, बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है ABC लिखने का, ओह माय गॉड, आई मीन दैट वाज समथिंग मेरे लिए नाइटमेरिश था कि मेरे को ही अपने बच्चे को नहीं देना. एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्क भी वही किया है कि मेरे पेरेंट्स ने, मतलब आई बिन रियली ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फ्रीडम दी बचपन में. मतलब आई क्लियरली रिमेंबर जब मैं 6 साल का था या 5 साल का था आई थिंक, तब से मेरे घर पे अगर कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड पेरेंट्स का आता था, उसको हमेशा ये रहता था कि इसने आज तोड़ फोड़ के क्या नया बनाया होगा. तो माई पेरेंट्स यूज टू बी वेरी ओपन अबाउट इट कि घर की चीज़ों को मैं कुछ भी करता था. मतलब 3-4 बार मैंने कैरम बोर्ड खरीदा और वो किसी ना किसी मॉडल की छत बनती थी. तो मतलब कभी खेला ही नहीं मैं इंडोर गेम्स एंड ऑल, बिकॉज हमेशा होता था कि मॉडल्स बनाना है, कुछ करना है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है. एंड दैट रियली हेल्प्ड बिकॉज मुझे याद है 9th क्लास का मेरा एग्ज़ाम था एंड मुझे पता था मेरा कुछ नहीं बनने वाला बिकॉज आई वॉज वेरी बैड इन स्टडीज़. तो मैंने फाइनल पेपर्स के टाइम पे एक इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई थी, मतलब ट्यूबलाइट को यूज़ करके. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को ज़्यादा चेरिश किया था कि देखो कितना अच्छा सोच रहा है कि ट्रेन नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आगे पीछे जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मतलब वो जो प्रॉपर एंड ऑल, एंड इतना आउट ऑफ द बॉक्स ने सोचा जो इसके सिलेबस में भी नहीं है. तो दे काइंड ऑफ निगलेक्टेड कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. मतलब मुझे याद है पूरी 11th और मतलब पूरी 9th एंड 10th में बायो में तो कोई पास ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं, फॉर दैट मैटर. और 10th प्री बोर्ड, सो यू ऑल्सो नो बिकॉज माई एंटायर फैमिली हैज टोल्ड यू ऑल द स्टोरीज कि मैं केमिस्ट्री तक में भी फेल था, बायो में फेल था, मैथ्स जस्ट बॉर्डर लाइन था. तो दे काइंड ऑफ गेव मी लॉट ऑफ सपोर्ट कि इफ प्रैक्टिकली सोच रहा है, कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे ही 11th में आके वो लैंग्वेजेस हटी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, दे वेंट आउट ऑफ द इक्वेजन, और तो चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई. इमेजिन. और हम वही तो है ना, आई मीन हम पेरेंट्स को मैं मिलती हूँ और वो एकदम से हाय इंग्लिश में इतने कम नंबर आए, हिंदी में देखो रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसको मराठी नहीं आ रही, उसको पंजाबी नहीं आ रही, वो लिख नहीं पा रहा. एंड आई वाज लाइक यार चिल गाइस. उस चीज़ में ना मुझे एक लगता है कि एक चीज़ हमने जो एज ए पेरेंट्स काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि अपने बच्चों से अर्ली ईयर्स में ज़्यादा अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में बातें की हैं. वी नेवर फोकस्ड कि उनको इंग्लिश आए, क्योंकि हमें इतना पता था काइंड ऑफ स्कूलिंग दे विल बी, जिन कॉलेजेस में वो जाएंगे सब जाएंगे, इंग्लिश उनको ऑटोमेटिकली आएगी. दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट दैट. हम लोगों को भी कोई स्कूल से नहीं सीखी हमने इंग्लिश, बाद में ही सीखी है. 10th तक तो डब्बा गोल वाले हिसाब ही थे, बट आ गया. बट अब वो हिंदी, पंजाबी, ये सब लैंग्वेजेस नहीं सीखने वाले. तो इट्स बेटर कि हम घर पे वो बोलें ताकि एटलीस्ट वो स्किल उनके साथ बन जाए, क्योंकि वो बाहर नहीं बनेगा. क्योंकि स्कूल में, फ्रेंड्स में, कॉलेजेस में देयर इज अ बेटर चांस दैट दे विल एंड अप स्पीकिंग मोर इन इंग्लिश. क्योंकि कॉर्पोरेटिश कल्चर में हर जगह वही चीज़ें होने वाली हैं. बाहर जाएंगे उनको वो. तो हमने आई थिंक दैट वाज, मतलब आपने मतलब एक मतलब मेरी तरफ से तो बहुत सीरियस डिसीजन था कि मुझे तो पहले पंजाबी हिंदी में ही बात करनी है, और हमने काफ़ी उस पर स्टिक भी किया. एंड इनफैक्ट इन दैट वी काइंड ऑफ मेड इट अ पॉइंट कि हमने उनको थोड़ा कल्चरल एंगल भी वही दिया कि रामायण, महाभारत, वो सब चीज़ें उनको ज़्यादा थी. शिवतांजलि स्तोत्रम दे कैन खुद से दे कैन रिसाइट कम्प्लीटली वो चीज़ें, प्लस शब्द सीखे उन्होंने पंजाबी के, हारमोनियम एंड ऑल. तो वो चीज़ें हमने फोकस किया कि इफ़ दे कुड एक्चुअली गेट इंटीग्रेटेड विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तो बाद में इंग्लिश तो बन जाएगी पार्ट, वो कंसर्न नहीं है. मतलब हम लोगों ने भी तो अपने 10th में जाके सीखी मेजरली. सो आई थिंक वही ना, बिकॉज हमने टाइक्वांडो उनको इंट्रोड्यूस कराया. दे यूज्ड टू बी सर एवरी डे, जहाँ पर वो स्पोर्ट्स और एटलीस्ट एथलेटिक ट्रेनिंग ही कर रहे हैं. हाँ, आई थिंक मतलब धीमई के केस में आई थिंक वी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 2 or 3 आई गेस. 3. Omansh was 3.5. Omansh won state gold at age of 5. State gold nationals के लिए select हो गया वो था. nationals के लिए select हो गया था. At the age of 5. 5 साल का वो nationals खेल लेता अगर कोविड ना होता. कोविड सेकेंड वेव के कारण nationals हुए ही नहीं कभी, अदरवाइज वो nationals पार्टिसिपेट कर जाता. वो youngest होता उस टाइम पे. हाँ, one of the youngest होता. और धीमई तो उससे भी पहले शुरू हो गई थी. somehow वो कोविड के कारण चलो आगे हो नहीं पाया, बट that helped कि उनकी stretching हुई, उनकी वो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ना. आई कुड सी कि वो फ़ायदा हुआ उन चीज़ों का. वन मोर थिंग जो ना कभी डिस्कस नहीं करते हैं लोग, आई थिंक जो हमारा घर का तीसरा बच्चा है इवाना, उसको बुक रीडिंग एट एज ऑफ 3 months. 3 month का बच्चा क्या होता है, लेटता है वो सिर्फ इमोशंस सिर्फ ही करता है. 3 months का बच्चा इतना छोटा होता है, पर उसके ऊपर बुक खोल के रख देते थे. अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था. यस. तो इवाना इज माय नीस. And now she is such a amazing avid reader. 3 महीने. Yes. और उसको बुक को फील कराते थे हाथ से
टच बुक्स होती है ना, जिसमें सेंसरी बुक्स होती है, विच इज़ लाइक किसी में वूल बना है, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं. एंड आई थिंक हमारा घर ऑलरेडी स्टफ्ड है हाँ ये चीज़ें. फ्रॉम द अच्छा जीरो. मैं उस टाइम पे क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे मैं पता बहुत है. ऑक्यूपाइड था एंड ऑल तो. या सो उसको, एंड शी वाज टेलिंग मी कि आप भी करवाओ बुक्स इंट्रोड्यूस. समहाउ मेरे पास नहीं टाइम मिला और मैंने इतनी जल्दी नहीं उसको कराया, बट उसके जो रिजल्ट्स थे कि वो 3 months 4 months 5 months 6 months पे वो कुछ ना कुछ बुक्स का एक्सपोजर देते थे उसको. Quite a point. एंड कहते हैं ना, जो ब्रेन डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रहा होता है ना, 0 to 1 year में 90% ऑफ ब्रेन डेवलप हो जाता है. 0 to 1. यस. और उसको जो हमने वो दिखाए फ्लैश कार्ड्स दिखाते थे डिफरेंट डिफरेंट विद इन, एंड वो जो इमेजेस बनती हैं ब्रेन में, ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं. देयर सो मेनी पीपल मेकिंग कोर्सेज ओवर इट. और इसको वो मतलब किस तरीके से आप 0 to 1 year की एज में, 0 to 3 years की एज में आप किस तरीके से बच्चों का जो ब्रेन पावर है वो बढ़ा सकते हैं. इट इज़ थ्रू दिस Really, and that I remember जब I think ये इवाना एंड ओमंश 4 साल के थे, नहीं आई थिंक अबाउट टू बी 5, जब हमने इनके साथ वो पूरा मॉडल बनाया था, सिटी बनाया था, पूरा सिटी बनाया था, टाउनशिप बनाया था. वी शुड शो इट हियर इन दिस होल, मतलब वो पॉडकास्ट में वो क्लिप लगनी चाहिए. हाँ आई थिंक होगा मेरे पास वो पक्का से वीडियो होगा Share जिसमें हमने करना. पूरा एक टाउनशिप बनाया था. चारा आई थिंक 12x4 मतलब Feet. 12x4 फीट का हमने पूरा वो कार्डबोर्ड मतलब हार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर वी हैड मिल्ड द इंटायर टाउनशिप जिसमें चलता था सब था. उन्होंने मतलब वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से चीज़ें बनाई थी, किया था. फिर हमने उनको बोला था कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, तो उन्होंने अच्छे से उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी, मतलब एक ऑडियो प्रेजेंटेशन बनाई थी. उन्होंने आपके साथ खुद बैठ के बनाए थे सारा कुछ. एंड दैट रियली हेल्प देम टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, ट्रैफिक रूल्स, वो सब चीज़ें. और कोविड में बिकॉज बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो दैट्स व्हाई दे वर एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. और वो खिलौनों के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ी थी उनकी कि हाँ, कि क्योंकि उस टाइम का बच्चा क्या होता है, जल्दी चीज़ें फेंक देता है, वैल्यू नहीं करता. तो दे कुड सी कि वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर इतना बड़ा एक टाउनशिप बन गया. एंड दे वर वेरी पोजेसिव अबाउट इट. मुझे याद है कि वो कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी इधर से उधर नहीं होने देते मैंने थे. अभी तक टाउनशिप का एक पार्ट, जैसे स्टेडियम है उसमें आईफिल टावर्स थे, उसमें आपके बस स्टॉप्स था, एयरपोर्ट था, मैंने उसे पाउचेस में भी संभाल के रखा हुआ है. आई सॉ दैट. तो ट्रेन इकोसिस्टम था पूरा, एक पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी. एंड दैट गेव देम काइंड ऑफ आई थिंक अटैचमेंट टू दीज थिंग्स. एंड ऑल्सो कि हाँ, कि चीज़ें सिमुलेट करके इतना कुछ बन जाता है. अदरवाइज वो इधर उधर फेंका, वैल्यू नहीं किया, और हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत वैल्यू भी करते थे. और मतलब हाँ, दैट रियली हेल्प्स. मुझे आई टोटली अग्री विद यू ऑन दैट. मतलब क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर somehow स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 साल के बच्चों को 3 स्पोर्ट्स खेलना कंपल्सरी हो जाता है, जिसमें स्विमिंग तो एक लाइफ स्किल ही है फॉर देम. तो यू विल सी पेरेंट्स गो टू बीचेस इवन बिफोर स्कूल टाइम. जैसे हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो सुबह बीच में से स्विम के लिए निकल जाते हैं. तो कुछ कुछ जगहों पर पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज थोड़ा सा इशू है वहाँ पे. मतलब थोड़ा सा मतलब जो सी लाइफ है वो भी थोड़ी रिस्की हो जाती है टाइम्स. बट दे मेक इट अ पॉइंट कि 3 स्पोर्ट्स कंपल्सरी जैसा ही होता है. तो फॉर्मेटिव ईयर्स में ही आपकी इकोसिस्टम में वो चीज़ एम्बेड हो जाती है कि खेलना इंपॉर्टेंट है, कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको उन चीज़ों को वैल्यू करना है. ऑब्वियसली यू स्पेंड लेस टाइम विद योर स्क्रीन्स एंड ऑल ये चीज़ें. एक चीज़ जो मुझे लगी थी बहुत अच्छी एंड रियली एडमायर दैट अ लॉट अबाउट यू, कि आपने बहुत अर्ली हैबिट में ईयर्स में 4-5 साल की एज में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आपने उनको हैबिट्स के साथ पॉइंट सिस्टम को लिंक कर दिया था. एंड फॉर एवरी सिंगल थिंग इफ दे वांटेड एनी जंक, एनी टॉय, तो उनको पॉइंट्स असिमुलेट करने पड़ते थे. अ गुड हैबिट वुड गिव देम 10 points which will translate to 10 rupees एंड जो भी था 5 rupees वॉट एवर इट वॉज. तो उसलिए 20-25 रुपए इकट्ठे करने में उनकी अच्छी खासी एफर्ट लगती थी. एंड आई हैव सीन कि व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो टू अ स्टोर, तो वो खरीदते हुए भी सोचते थे कि यार हमने तो एक हफ्ता लगा के इसे इकट्ठा किया है. मुझे नहीं पता इस चीज़ को एज ए कैसे लेना चाहिए. ही वॉज 6.5. हम एक स्टोर पे गए और उसको एक टॉय पसंद आता है और वो बोलता है मम्मा यार ये वाला मुझे यही लेना है. एंड मैंने पूछा कितने का, ही सेड 1000 rupees का है. तो मैंने कहा ठीक है. तो ही सेड मम्मा 1 मिनट रुको. मैंने कहा अच्छा. तो उनको टाइप तो करना इतना अच्छे से नहीं आता, तो अमेज़ॉन पे उसने वो टॉय ढूंढ लिया एंड थ्रू वो स्पीच वाले के थ्रू. एंड मम्मा यार इस पे तो 700 का है, छोड़ो अमेज़ॉन कर लेते हैं. दैट वैल्यू फॉर मनी, वो आई थिंक टाइमली हमने जो इंट्रोड्यूस कराते हैं ना चीज़ें कि पॉइंट्स हैं, और उसमें हमने इतने मेगर अमाउंट ऑफ
रखा था कि जो वो इतनी मेहनत भी करते थे ना तो 20 रुपए बनते थे या 20 25 रुपए। रुपए और उससे बनते फिर थे। ऐसे होता था जाके अगर वो जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बाय कोक और समथिंग। आई डोंट थिंक सो हमारे बच्चों ने कभी कोक पिया लाइफ में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मतलब मेरे साथ भी होता था बिकॉज मैं डाइट कोक का फैन था, तो वो उठा के फेंक देते थे। Yeah. तो मतलब कि ये क्या है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड। एंड मतलब और वो पूरे घर में शोर मचाते, देखो पापा कोक पी रहे हैं, ये है वो है। तो that's something which it's really helped, and वो इसलिए भी हुआ because they had to earn those points and all। उसके चक्कर में वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना वैल्यू करते थे, तो उनको लगता था कि कुछ खरीदना तो वर्थ इट ही हो फिर एंड वो। एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई थी कि ना जब वो देखते थे कि ऐसे चार्ट्स बनाते हैं हम हर चीज़ के, तो वो लोगों ने अपने अपने ना रजिस्टर्स खरीदे बड़े बड़े, इतने छोटे एज में इतने बड़े रजिस्टर्स, और वो उसमें खुद लिखते थे कि ये हमारी गुड हैबिट्स हैं। हमें पानी इतने ग्लासेस पीना है, मुझे इतने बजे उठना है, अपनी जो रूटीन के प्लानर होते थे ना। एंड क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, तो दे यूज्ड टू स्टिक टू दैट रूटीन। एंड उनको कई बार होता था कि मम्मा ना हमें उठाती ही नहीं है 7 AM अगर मैं लिख दूँ अगर अपने प्लानर में, तो ही मेड इट अ पॉइंट कि मम्मा मुझे लेके जाओ टॉय शॉप, मुझे छोटी सी अलार्म क्लॉक खरीदनी है। याद है मुझे। तो वो इतनी और गंदी आवाज लगती 7 है बजे बजना शुरू हो वो। जाता था, और वो 5-5 मिनट के स्नूज लगा के सोता था। मतलब नहीं, उसमें तो स्नूज नहीं लगता ना, उसकी आवाज बड़ी गंदी होती है जो बचपन मतलब में, बचता रहता था। मुझे इतना याद हो कि मैं तो थोड़ा लेट क्योंकि उठने उसको वाला था उस सुनता ही टाइम। नहीं था। हाँ, हमें सुनता था, हमें उसको सुनता सुनता था, हमारा अलार्म हम उठ होता था। जाते थे, वो सोया रहता था। सो इट इज़ लाइक कि मुझे खुद से उठना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उठा या नहीं उठा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो एफर्ट खुद कर रहा है। सो आई थिंक आई थिंक वो जो छोटी छोटी कोई चीज़ें, मुझे पता क्या लगता है, सर्टन टाइम्स ना जब पेरेंट्स सोचते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं देना बच्चे को, या मे बी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसे थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं लेके जाना, बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो चीज़ें ना ये नहीं सोचते हैं कि 5 years 6 years 10 years डाउन द लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, सक्सेस सबसे बोरिंग चीज़ें करके मिलती है। अगर हम आज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के फ़ैन है तो इसलिए कि उन्होंने बोरिंग चीज़ें रिपीटेटिवली इतने इतने साल की हैं। चाहे से उनके हेल्थ रेजीम को लेके हो गया, चाहे से उनके प्लेइंग स्टाइल को हो गया, वो स्किल, वो मसल मेमोरी बनने में कि इस बॉल पे ये शॉट खेलना है, ऐसे गिटार बजाना है, या ये चीज़ को करना है, वो बहुत सालों की ट्रेनिंग, बहुत सालों की रेपिटेटिवनेस से आता है। तो वो अर्ली एज में इफ़ यू गेट दैट डिसिप्लिन, दैट बोरिंग इज़ नॉट बैड। कि अगर आप is actually happening. yes, and it is happening, and if you're really I kind of tuned in that mindset कि आप बोरिंग चीज़ें repetitively कर सकते हो and still find pleasure in it, फिर आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक इसको ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबसे पहले जब उनको क्लासिकल म्यूजिक इंट्रोड्यूस कराया ना, दैट वाज रियली बोरिंग ऑनेस्टली। ठीक है, वो सा बोले जाओ तो छोटे बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो उन्होंने जब शब्द कराए, शब्द इनके लिए फर्स्ट टाइमर थे, इट वाजंट दैट इजी। तो फर्स्ट शब्द बहुत इंटरेस्ट से सीखा, सेकंड अब वो इंटरेस्ट लूज़ हो गया। फिर व्हाट आई डिड वाज, हम इंटेंशनली कुछ मंथ्स की ब्रेक लेते थे। मैंने बात ही ऐसे करी थी सर से कि हम 3 months सीखेंगे, फिर 2 months की ब्रेक लेंगे। और 2 months की ब्रेक ऐसे लेंगे कि वो ना फिर बच्चा खुद ही कहने, मम्मा सर क्यों नहीं आ रहे, मम्मा मुझे नया सीखना है। जब तक वो खुद नहीं बोलेगा ना, मैं सर को दोबारा नहीं बुलाती थी। सो इट इज़ लाइक आई रियली वांटेड कि वो जब जितना भी सीख रहे हैं ना, इट शुड बी आउट ऑफ द फीलिंग आई वांट टू डू दिस, नॉट दैट कि मम्मा ने बोला ये ज्वाइन करना है। Exactly, totally agree with you. तो आई थिंक हम जो पूरी डिस्कशन का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि स्पेशली 0 to 5 years का जो टाइम है, उसमें अगर हम प्रेशर देंगे, डिसिप्लिन रहो और इतने से इतना सोना है, इतने से ऐसे खाना है, मैं वो बोरिंग का वो वे बता रही हूँ। डिसिप्लिन लाना है, पर उसको इतनी कहते हैं ना, रैपर इस तरह से चढ़ा होना चाहिए कि वो बच्चे को डंडा नहीं लग रहा, बिकॉज उसे स्ट्रक्चर मिले पर उसे मजा भी आए। मज़ा भी आए। सो आई थिंक जब मैंने वो छोड़ा, जब जैसे म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तो उस दौरान कोई और एक्टिविटी ऐड करी। हमने बीच में हमने स्विमिंग की ब्रेक दी थी, स्विमिंग की ब्रेक तो स्विमिंग से हटाया। फिर हमने दोबारा में था कि अगर नई क्लासिकल के लिए मान रहे तो हमने गिटार ऐड कर दिया। तो आई थिंक और गिटार खुद से सीख रहे हैं अब वो खुद, और वो धीमा ही नेवर वांटेड टू लर्न गिटार, वो भाग जाती थी सुन के। बट पूरा आई थिंक 7-8 months देखा है, ऑलमोस्ट कि 1 साल। 1 साल, और उसने बिल्कुल नहीं सीखा। एंड वी डोंट मतलब हमने उसको प्रेशराइज नहीं करा कि सीखो। Never. अब वो खुद बोलती है, क्योंकि वो देखती है भाई तो भाई क्या बजाता है, और सारे कहते हैं भैया को वाह वाह वाह। हाँ, और व्यूअर्स उसे दिखता है कि उसकी जो छोटी मोटी पब्लिक परफॉर्मेंसेस होती हैं उसे इतना अप्रिसिएशन मिलता है। आई थिंक बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, मुझे लगता है बच्चों ने, हम भी क्यों ना हो, जब कोई अप्रिसिएशन मिलती है। Appreciation मिलता है। सो
आई थिंक वट एवर दे डू, वो कलरिंग में घचपच भी कर रहे हैं ना, तो भी अप्रिशिएट हाँ मतलब हमारा पूरा घर तो ड्राइंग बोर्ड ही बना हुआ यहाँ था. तो ना आई वुड वांट टू स्टॉप द डिस्कशन एंड वांट टू गिव अ मैसेज टू द ग्रैंड पेरेंट्स एंड द होल फैमिली इन्वायरमेंट. आई थिंक हम लोग अपने बच्चों के साथ इतना कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे. मैं तो कह रहा हूँ मेरे टाइम पे थे तो अब तो और ज्यादा वो- हो जाएंगे वो- बिकॉज दे हैव सीन द आउटकम आल्सो कि चलो कुछ अच्छा निकला कि बोथ देयर किड्स डिड वेल. सो आई थिंक वही ना, मैं जब अपने ही मेरी मेटर्नल साइड के जो मैं फैमिलीज देखती हूँ, वहाँ ऐसे डंडा होता है, बच्चों को क्रेयॉन्स नहीं पकड़ाने, बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, हाई टेबल पे लिख देगा, दीवारें गंदी हो जाएंगी. एंड मेरी पापा से मेरी लड़ाई हो गई थी. पापा ने बर्थडे वाले दिन क्रेयॉन्स नहीं दिए, चॉक्स नहीं दिए, उठा के सीधा स्केच पेन पकड़ा दिए, जाओ दीवारों पे जहाँ मर्जी लिखना है. मेरा हार्ट सिंक कर गया, भाई स्केच पेन तो कभी उतरता ही नहीं है और इतना बुरा लगेगा. हाँ ये सोफे तक भी तो हमने अब कपड़े अब चेंज कराए या हैं. एंड पापा वाज लाइक की फर्क पैंदा है, बात चकरा लांगे, इन्ना सोना लगेगा काचा माचा भी. वाओ यार, ये सोच. नहीं, ये तो मैं खुद मानता हूँ बिकॉज ये दिस इज समथिंग व्हिच हैज हेल्प मी सो मच. सर आपने ना एक वो अपनी साइकिल वाली बात नहीं बताई है, बिकॉज साइकिल वाली बात कौन सी? वो जो आपने कुछ मुझे मम्मा बताते थे. अरे तो मैं 3 साल या 2 साल का था आई गेस. 3 साल 2 साल का तो नहीं हो सकते. 3 साल से छोटा था बिकॉज 3 क्योंकि कोटकपुरा की बात है, कोटकपुरा से तुम 3 साल का में एज में शिफ्ट ही कर गए थे. ओके ओके ओके. तो इससे छोटा ही होगा, 3 से छोटा था. आई कैन बेट ऑन दैट. मम्मा ने बहुत पैसे जोड़ बोड़ के साइकिल लेके दी थी. और मैं फर्स्ट डे गया और मैंने उसका हैंडल ठोक 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 के ऐसे कर दिया कि रेंजर बना दिया मैंने इसे. देखो तो वो साइकिल ऐसे वाले हैंडल की थी, रेंजर की स्ट्रेट हैंडल होती थी हमारे टाइम पे. हीरो रेंजर आता था कि देखो तुमने मैंने कैसे ठोका? ईंटें मार मार के. तुमने नई साइकिल को ईंटें मारी हैं? हाँ ताकि वो इसका हैंडल ऐसे हो जाए. तो मम्मा ने तुम्हें नहीं मारी? तो बाद में तो गालियाँ पड़ी थी अच्छी खासी कि मैंने इतने पैसे जोड़ के तेरे लिए ये लिया, ये क्या करके आया है. तो मम्मा मैंने इसे रेंजर बना दिया. तो कहते तेरा रेंजर बना दिया. राइट. तो दैट इट्स बीन यार कि तो 36 इयर्स ओल्ड बात है यार. ये तो 36 इयर्स तुम एज बता चुके हो अब. पता ही है क्या है. ओके. सो मतलब वही एंड सिवी यूज्ड टू टेल मी अबाउट दैट कूलर वाला थिंग. कूलर की जो गाड़ी बनाई थी मैं वही कह रहा हूँ. माई पेरेंट्स आई एम ब्लेस्ड मतलब उस केस में. मतलब जो मतलब आई थिंक वो 7 इयर्स ओल्ड तो हमने पूरी चलती गाड़ी बनाई थी कूलर की. कूलर के स्टैंड की? नहीं मंजा होता है जो फोल्डिंग बेड, हाँ हाँ हाँ. उसको हमने चेजी बनाई बेसिकली गाड़ी की. ओ गॉड, वो इतनी बड़ी थी मनी मतलब. हाँ, उसके आगे हमने ईंटें रखी स्केट्स के ऊपर में, बस स्केट्स थी लोहे की, उन पे ईंटें रखी और वो आगे वाले पहिए बने. पीछे कूलर का मूविंग स्टैंड था, वो पीछे के पहिए बने. फिर हमने वो फोल्डिंग बेड खोल दिया. तो फोल्डिंग बेड खोलने से उसके जो डंडे थे उनके कैप्स उतार के उनमें लक्कड़ के डंडे भर के हमने पूरा फ्रेम बनाया था. फिर मम्मा की चादरें साड़ियाँ यूज़ करके हमने पूरी चलती गाड़ी बनाई थी. फिर हमने बीच में केन होता है जो फोल्डिंग बेड का, उसके अंदर मिट्टी का ग्लास भर के स्टीयरिंग वो बनाया था, गियर बॉक्स एंड ऑल. और रिमोट कार को उल्टी कर देते थे कि उससे आवाज़ आएगी. अच्छा, आवाज फीलिंग Feeling. फीलिंग भी आनी चाहिए भाई. तो एक विंडो पड़ी थी ऐसे टूटी हुई सरकारी अकोमोडेशन की, क्योंकि पापा उस टाइम जॉब में थे, तो वो हमने आगे विंडो रखी थी ऐसे कि इसका शीशा भी है. वाओ. तो चलती थी गाड़ी बढ़िया, बस भागती थी. छत पे बनाई थी ऐसे, आगे पीछे होती थी गाड़ी बढ़िया. आई वाज 7 ईयर्स. क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, डैड की ट्रांसफ़र हो गई थी. तो मुझे था कि हम नई जगह गए हैं तो अब फ्रेंड्स कैसे बनेंगे. तो आई रियली नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कुछ नया बनाऊंगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे तो दोस्त बन जाएंगे. क्या? ओके मतलब अब सोचो ना कि ये कितनी बड़ी स्किल है. हाँ मतलब वो दैट्स व्हाट इनफैक्ट मैं यही मानता हूँ कि बहुत लोग ना मुझसे पूछते हैं कि अभी एक फर्स्ट एम्पायर चैनल पे हमारे डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चन आया. तो द गाय इज आई एम बैंगलोर पास आउट 2022 बैच. तो ही सेड कि मैं क्या सीखूँ और अपस्किल होने के लिए, ये वो होने के लिए. मैंने इतना लोड क्यों ले रहे हो यार. मतलब बिट्स से था, बिट्स मिसरा एंड देन आई एम बैंगलोर. तो मैंने कहा ऑलरेडी हैव अ ब्रिलियंट प्रोफाइल, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी. तो मैंने कहा मुझे लगता है अगर एक स्किल जो अगले 20 साल बाद भी ऑब्सोलीट नहीं होगा, वो पीपल स्किल होने वाला. बाकी सब हो जाएगा. मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स विल कम. कोडिंग जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी, शतनी काम की ना रहे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. एक स्किल जो मुझे लगता है वो कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा, वो है पीपल स्किल. हाउ वेल यू आर एबल टू मैनेज पीपल, हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट. ये चीज़ें अगर आप में पीपल स्किल है, आप हमेशा रेलिवेंट रहने वाले हो, हमेशा. आप कहीं भी फिट हो जाओगे. तो इस रिगार्ड में बच्चों को फ्रॉम अर्ली एज
माइक कैसे- पकड़ाओ, माइक पकड़ाओ, जो आपने किया बहुत अच्छे से। आपने 1 साल 2 साल की एज में उनको बर्थडे पार्टीज में गाना गाने के लिए कहा, कि उनको कंफर्ट दिया, उनको हर बार वो मेरी हर बर्थडे पार्टी में माइक तो ज़रूरी होता है। होता और था। आई रिमेम्बर। एंड आप उनको कोशिश करते थे कि वो एंकर बने, टूटी फूटी जैसे मर्जी बात करे, पर उनमें आई स्टिल हैव अ वीडियो इन माई टास्कलेस करके मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है अपने साथ ही, उसमें मेरा ओमंश का एक वीडियो है जिस एंड वो स्कूल में आई थिंक कुछ पोएम गा रहा है और बिल्कुल गलत गा रहा है, पर जब वो खत्म हुई तो यू क्लैप्ड एंड उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन था कि यार मैं तो किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हूँ, कि हाउ वेल आई मेस्मराइज द एंटायर क्राउड। तो वो कॉन्फिडेंस था रहा उनमें, दैट रियली हेल्प्ड कि आपको करेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज स्किल आ जाएगा विद एज, जैसे मैं कह रहा हूँ। आई थिंक द बेस्ट की इज कि बच्चे को करेक्ट मत करो, बस एक्सपोजर दो और अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करो। Yeah. करेक्शन उस एज में स्टे भी नहीं करेगी, उस एज में स्टे ये करेगा कि मैंने 0 to शब्द 5 गलत years किया। में कैसे करेक्शन रह सकता है? एंड यू डोंट हैव टू यार, मतलब आपका बच्चा, आपके पेरेंट्स, आपके मतलब फॉर दैट मैटर योर स्पाउस, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कभी भी एम्बैरस करेंगे अगर वो कुछ ऊपर नीचे करते भी हैं। अपॉर्चुनिटी मिलना, प्लेटफॉर्म मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। Yeah. कि अगर वो उस इकोसिस्टम में खुल गए, पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा फियर है, कई जगह पे तो कहते हैं कि फियर ऑफ डेथ से ज़्यादा लोगों को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। एंड मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, माई फादर इज एन IITian, वो मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की हैं, उनका बीटेक थापर से है। तो 2005 आई रिमेंबर उनका 25 ईयर एनिवर्सरी था पास आउट का थापर में, पटियाला इवेंट। तो स्टेज पर उनको बुलाया तो ही सेड कि तू जा, तू मेरी इंट्रो दे के आ। मैं तो कहा मैं क्यों जाऊँगा इंट्रो देने, आपका है। तो ही कुड नॉट इवन गैदर द करेज कि वो जाके, दो ही सच अ ब्रिलियंट पर्सन, मतलब इतनी नॉलेज है उनके पास, मतलब इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, मतलब I know, IAS प्रीलिम्स everything. क्लियर कर चुके हैं, कितना कुछ कर चुके हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, एवरीथिंग ही नोज सो मच इन डेप्थ, रूल्स, एवरीथिंग। बट वो बिकॉज वो अर्ली ईयर का एक उनका दिमाग में बैठ गया, तो वो पब्लिकली नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। आई मेड इट अ पॉइंट कि यार ये चीज़, आई ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मेरा ये एक्सपोजर जाके आया था जब मैं स्विट्जरलैंड में था। तो टोस्ट मास्टर्स जो पब्लिक स्पीकिंग क्लब था वहाँ पे, एंड आई रियली थैंक माई इमीडिएट बॉस मयंक कपूर फॉर दैट, बिकॉज ही पुश्ड मी इनटू दैट। उन्होंने मुझे लेके गए थे। तो आई क्लियरली रिमेंबर जब मैंने अपनी पहली स्पीच दी थी, इट वॉज 28 अक्टूबर 2008, दिवाली थी उस दिन इंडिया में। एंड वहाँ पे हम ज्यूरिबर्ग टोस्ट मास्टर क्लब, ट्यूसडे को होती थी मीटिंग, तो मैंने स्पीच दी डिसलेक्सिया के ऊपर ही, ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी डिसलेक्सिया। तो आई वॉन दैट स्पीच कॉन्टेस्ट। मैं स्टेशन पे नीचे खड़ के रोया था कि वाओ, कि somebody who had never had a exposure to stage, ना स्कूल में ना कॉलेज में, कभी भी नहीं। द ओनली थिंग आई रिमेंबर्ड इज कि 12th क्लास में एक बार मैं एक IQ कॉन्टेस्ट जीता था और मैं स्टेज पे बुलाया था मुझे प्राइज़ के लिए, और मैं भागा भागा गया था, 2-3 गमले उड़ा दिए थे मैंने जोश जोश में। तो स्कूल वाले कह रहे थे इसके लिए भी नहीं बुला रहे थे। तो मतलब दैट वाज माय ओनली एक्सपोजर टिल दैट टाइम, Oh my God. एंड दैट ओपन मी अप लाइक एनीथिंग। तो मैंने उस दिन सोचा था कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने केम बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड लॉट ऑफ टोस्ट मास्टर्स क्लब्स। Yeah. लुधियाना में हमने शुरू किया, हमने थापर पे भी शुरू करा। ISB मोहाली में शुरू में किया, करा। थापर में शुरू किया, एंड अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए मैंने मैंडेटरी कर दिया था। Yes. मतलब एंड वी वर डिस्कसिंग येस्टरडे आल्सो कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स थे यूज्ड टू स्टैमर, जो थोड़ा मतलब हकलाते थे एंड ऑल थे, बोलते थे। और वो उस इतना खुल गए कि नाउ दे आर गुड ओरेटर्स, Very good at it. वेरी गुड ओरेटर्स। तो वो चीज़ें हुई तो चेंज। मतलब फर्स्ट मैसेज इज कि ये सोचना कि मेरे बच्चा तो ये कर नहीं सकता, या क्योंकि हमारे घर वो माहौल नहीं है, ये सबसे बड़ा एक मिथ है। बिल्कुल सही, आई थिंक वो हमारी खुद की बाउंड्रीज हैं, पहले तो उसको उड़ाओ बिल्कुल सही। एंड एक्सपोजर देते जाओ। आई रिमेंबर जब बिल्कुल ही कोविड हो गया था ना, बच्चा कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ओमंश को तो शुरू से शौक था माइक पकड़ने का। एंड मुझे याद है ही वॉज 3.5 year old जब उसने गैदरिंग ऑफ 900 पीपल पूरी रामायण सुनाई थी। हाँ, आई रिमेंबर धीमा यूज्ड टू शाय, हाँ, एंड इवाना आल्सो यूज्ड टू शाय अ दे लॉट। बोथ यूज्ड टू शाय अवे। पर वो उसको देख देख कर ना उनमें करेज आता था आता कि था। अब क्या हो गया है। अब उन्होंने अभी रिसेंटली पूरा एक प्ले में पार्टिसिपेट किया, एंड द वे दे टच वुड आई एम ब्लेस्ड कि उन जिस वे से, बिकॉज एक दूसरे को देखकर बच्चे बहुत गुड अरे इमिटेटर्स होते हैं। इवाना का तो जो लैंग्वेज स्किल था, ग्रिप था, मतलब जो उसका बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन थी, एवरीथिंग, आई वाज लाइक कि यार जितने डिफिकल्ट वर्ड्स वो लड़की बोल गई ना हाँ, I was 7-8 like साल कि की उम्र में, और मेरे को ऐसा था कि ये मैं भी नहीं बोल सकती भाई, ये मैं नहीं डायलॉग्स लर्न कर सकती। 8 or 9 year old kid able to like
do it so flawlessly. मतलब Yeah. मैं I was literally taken aback, like कि ये क्या है, मतलब कि Yeah. amazed like anything, and Yeah. brilliant experience यार. वो वही है ना कि, और आप clearly देखो कि she was not an extrovertish person. वो काफ़ी introvert थी, और जो issues थे उसके मतलब बचपन में whatever she had to go through, उसके कारण वो एक अपनी केज में रहती थी, and still because of the environment, the ecosystem, the pure thing that she had, उसने आराम से अपनी वो बाउंड्रीज तोड़ी और धीरे 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 शी एक्सेल्ड. एंड नाउ लुक एट द कॉन्फिडेंस शी हैज. And अब तो नाइट स्टेज के लिए किसी घर भी चले जाती है, सोचती भी नहीं है एक बार भी. कहाँ वो उतरती नहीं थी हाँ. हमारे तो तीनों गोदी के। से नहीं उतरती थी. हाँ, शी यूज्ड टू हैव लाइक हर कंफर्ट जोन में 3 लोग हैं बस, इसके सिवा और कोई चौथे नहीं मुझे है। किसी से बात ही नहीं करनी है. बिल्कुल। एंड रियली हेल्प्स. ये चीज़ें हैं, मैटर करती हैं खुद ज़्यादा. बिकॉज मुझे वही लगता है कि टिल 8 और 9 10 इफ यू कुड एक्चुअली प्रायोरिटाइज स्पोर्ट्स, इट विल बी इंपॉर्टेंट. Yeah. अगर बच्चे को म्यूजिक किसी भी चीज़ से इंटीग्रेट करना है, उसी कंफर्ट लेवल में रख के करना है, बिल्कुल। और थोड़ा 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 उसे एक स्ट्रक्चर देते जाना है. Yeah. हाँ, ऑब्वियसली आफ्टर 10 years थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज देन यू हैव टू, और 9th के अराउंड जाके आप ऐसा मे बी सोच सकते हो कि हाँ, जहाँ आपको उसे थोड़ा एजुकेशन स्ट्रक्चर की तरफ ज़्यादा लेके जाना है, कि मे बी यू कैन स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग एटलीस्ट मैथ्स, कि मैथ्स में आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना है, क्योंकि ताकि 11-12 का आपका बेस बने, वो सब चीज़ें. बट आई थिंक टिल द एज ऑफ 9 और 10 आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट 10 ही मैं बोलूँगा कि तब तक तो अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, ब्लेस्ड फील करो. और लैंग्वेज स्किल्स में भी इफ़ यू कैन कीप देम क्लोजर टू योर नेटिव लैंग्वेजेस, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो कभी नहीं सीखेंगे अदरवाइज बाद में. बहुत मुश्किल है. इंग्लिश वो सीख जाएंगे, दैट्स नॉट अ कंसर्न एट ऑल. वो मिल जाएगा इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट ही इतना ऐसा है. तो ये चीज़ सीखें फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा मतलब ऑब्वियसली इफ दे कैन इंटीग्रेट कपल ऑफ गुड स्पोर्ट्स एट एन अर्ली एज, नथिंग लाइक दैट. Yeah. क्रिकेट के केस में दो आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट. मुझे लगता है कि थोड़ा यूनिडायमेंशनल स्पोर्ट है, क्योंकि आप अगर बॉलर हो तो आपका एक साइड ऑफ द बॉडी यूज हो रहा है, तो वो चीज़ें शायद बेशक मे बी एट टिल द एज ऑफ 10 आप बॉलिंग जैसी चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ लिटिल इंजरी प्रोन ऑल्सो, बिकॉज बच्चे उतने, उनकी इतनी बनी नहीं होती कहानी. बैटिंग अलग बात है बॉलिंग के केस में, बट देन थिंग्स लाइक जिमनास्टिक्स, जैसे हमने टाइकोंडो इनके Athletic केस में training किया, हो गया। एथलेटिक ट्रेनिंग एंड ऑल हो गया, Karate स्विमिंग में। पूल हो गया, स्विमिंग होगी फॉर दैट मैटर. ये सब चीज़ें दे कैन एक्चुअली बिकम यूज टू इट, वो ज़्यादा बढ़िया, जिसमें दोनों साइड ऑफ द बॉडी चले, हो एंड प्लस इतना स्ट्रेस किसी एक पर्टिकुलर साइड ऑफ द बॉडी पे नहीं आ ना रहा। आए. Yeah. तो दैट्स अ बेटर थिंग टू डू, इफ आई पर्सनली बिलीव. मतलब वो मुझे लगता है, अब जैसे ओमन शो बहुत शौक है क्रिकेट का, मेरे साथ खेलता भी है, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि ज़्यादा बॉलिंग ना करे. Yeah. बहुत कम, मतलब करता है बट वंस इन अ वाइल, देन आई ट्राई टू गिव हिम अ गुड ब्रेक हाँ। ऑफ गुड 3-4 days, ताकि उसको वो बॉडी रिकवरी मिले, ताकि वो रेस्ट, ये सब चीज़ों के कंसर्न्स ना आए उसके अंदर. और जहाँ वो उसने जोश जोश में जब भी खुद से ट्राई करा, हमसे आपको बिना बताए कि मैंने 100 बॉल्स ट्राई करनी है, फिर वो पूरी रात मुझे पता है. हाँ, उसके उसके पेन्स pains भी होते होते हैं. हैं। इनफैक्ट उसके तो रिस्ट में कितना मेजर कंसर्न आ गया था, लेफ्ट रिस्ट में, जो उसकी बॉलिंग आर्म है. Yeah. तो ये सब चीज़ों का मतलब वो असली इंकरेजिंग लगता है. इतना छोटा बच्चा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो दे आर एबल टू रियली सरप्राइज यू विद देयर स्किल्स. तो आपको लगता है कि यार ये तो इतना ब्रिलियंट स्किल है, व्हाई शुड वी नॉट इंकरेज हिम और हर एट सच एन अर्ली एज. बट दे आर मोर इंजरी प्रोन ऑल्सो, Yeah. तो हमें वो भी ध्यान रखना है. तो उन ईयर्स में स्ट्रेचिंग, ऐसी चीज़ें जहाँ बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है और उसका यूनिडायमेंशनल साइड नहीं यूज हो रहा, बोथ साइड ऑफ द स्प्रिंट ट्रेनिंग होगी, Sprint training होगी, speed training हो गई, athletic training हो गई, चीजें हैं करने the- के लिए. या ये डिफेंस स्पोर्ट्स हो गए, टाइकोंडो, कराटे, इस टाइप की चीज़ें, दे मेक मोर सेंस फॉर मी, मतलब मुझे लगता है. बिल्कुल. एंड वही, एंड द मेजर रीजन आई थिंक धीमही को भरतनाट्यम सिखाने का वाज नॉट बिकॉज आई लव डूइंग भरतनाट्यम. इट्स You बिकॉज have been a star in Bharatanatyam. आप मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हो, मतलब प्रेसिडेंट अवार्डी हो, और इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हो उसमें, तो मतलब it's but obvious. दैट इज नॉट द मेन रीजन कि मैं उस चाहती हूँ कि वो सीखे कि मम्मा करती है तो बेटी भी करे. आई थिंक द मेन रीजन वाज कि उसमें जो वो बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन यूज़ होता है ना, पहले राइट साइड से करना है, फिर लेफ्ट साइड से करना है, और पूरे हैंड्स दोनों साइड्स मिड लाइन को क्रॉस करते ही करते हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेप्स में. तो आई थिंक आज हम ना बहुत बारी जब रील्स देखते हैं ना ब्रेन जिमिंग की, और रादर हम ब्रेन जिम की एक खुद से एक किट भी बना रहे हैं, ठीक है. सो वेयर इन आपका एक हाथ अलग में मूव कर रहा है, एक हाथ अलग में मूव कर रहा है, एक हाथ अलग रिदम में चल रहा है, एक हाथ अलग. आई थिंक आई एम एबल टू डू इट वेरी आराम से. सो एंड आई हैव सीन उससे गिटार में कितना फायदा हुआ है.
उसने गिटार बहुत जल्दी पिक किया Yeah. है. शी वाज एबल टू पिक इट बेटर देन ओमन, टू बी ऑनेस्ट. लाइक Yes, because कम she कम is पीरियड में. doing almost these तो activities. गिटार में भी आपके दोनों साइड ऑफ द ब्रेन इंपॉर्टेंट है, चल क्योंकि रहा आपका है, अलग हाथ ही. आपका अलग बीट पे चल रहा है और ये हाँ, हाथ बिल्कुल अलग पे बिल्कुल चल सही. रहा है, तो आई थिंक ब्रेन तो दोनों यूज हो रहे हैं ना. बिल्कुल तो सही. ऑल दोज एक्टिविटीज, चाहे वो जब गिटार हो गया जिसमें दोनों हाथ अलग पेस पे चल रहे हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये वाला आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज वो इन्हीं एरियाज में पॉसिबल है. यस, वो बाद में इतना इजी नहीं है इजी भी करना. नहीं है. और आई थिंक वही वाली बात है ना, जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो बहुत अर्ली ईयर्स में फॉर्म हो जाती है. उसके बाद तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप उसको बस मनूवर करते हैं, न्यूरॉन सिनेप्सिस बढ़ाते हैं या कम करते हैं, बट ब्रेन के जो न्यूरॉन्स फॉर्मेशन मतलब जो वूम में होती है वो तो मैक्सिमम है, और उसके बाद जो इनिशियल ईयर्स हैं वो तब सबसे ज़्यादा होती है. मसल मेमोरी बिल्ड होती रहेगी, पर वो स्किल्स जो है इनिशियली वही आगे फर्दर ट्रेन होने शुरू हो जाते हैं. टोटली अग्री ऑन दैट, बिकॉज Yeah. और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देनी है. एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट I personally believe that those things can still take a backseat. These things can be your formative first base principle. Yeah. इनके ऊपर चीज़ें foundations build होनी है. Then you can integrate education also. आप पढ़ा सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर वहाँ भी कोशिश करो कि उनका ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें हों. Yes. और एक चीज़ अगर एक अर्ली ईयर्स में आप ऐड कर सको थ्रू सर्टन स्मॉल एक्टिविटीज़, वो है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. Yeah. अगर उनको पैसे की इंपॉर्टेंस, छोटी छोटी चीज़ें समझ आ गई, तो दुनिया में वो कुछ भी करेंगे सेंसिबल ही करेंगे. Right. बिकॉज उनको पता लगना चाहिए कि मतलब हमने इन चीज़ों में उनको इंकरेज किया है कि उन्होंने जाके सड़कों पे चीज़ें भी बेची हैं, ये सब भी किया है, दे हैव डन दोज थिंग्स एंड दे नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट. तो उनको वो Yeah. हिचक नहीं है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, कुछ करने, मतलब उनको पता है कि एवरीथिंग इज वैल्यूएबल. एक सैंडविच बना के वो बेचने पे जाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है. एंड दे हैव डन दैट. They've मतलब done that. आपकी पूरी टीम को तो वो जीपे करवा करवा के भी बेच रहे होते हैं. I know. वो आज चाह- हमसे सैंडविच, आज मैंने कि आज ये खिलाया. फ्रूट सैलेड है, 20 रुपए जीपे कर दो, ये कर दो, वो कर दो. तो एटलीस्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स कि व्हाट फाइनेंस इज ऑल अबाउट, हाउ दे कैन सेव, कैन एक्चुअली वो सेविंग के थ्रू कैसे एक बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, चीज़ें प्लान कर सकते हैं. आई थिंक हमने मेरे को ना बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. नॉट दैट कि वी वांट टू टॉक सो मच अबाउट आवर किड्स एंड अबाउट आवर चाइल्डहुड. इट्स लाइक यू हैव दैट एक्सपीरियंस एजुकेशन में, एंड आई बीइंग इनटू मूवमेंट थेरेपी, एंड मैंने एक डिसलेक्सिक बच्चे को बहुत ब्यूटीफुली विदाउट एनी प्रेशर वो जो जर्नी है, और प्लस यू आर इनटू इंक्यूबेशन लॉट एंड ऑफ. वो उसमें वो ADHD भी है, हाँ. because So- वो भी उसका कंसर्न है. So it is like there's so many things I think we need to cover, और especially then ये जो entrepreneurship का, जो financial literacy at the age of 5 years वाला है. So there's so many things I think मुझे इन discussions वो में ना- लेकर वो, आना है, which finance- would need full-fledged discussions. फाइनेंस मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है आपको पढ़ाने की जरूरत है, आपको सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स में जोड़ने की जरूरत है Exactly. कि वो इतना नेचुरली उनका पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बन जाए Yeah. कि उनको पता हो कि इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस क्या है. बिकॉज कल वो कुछ भी बिल्ड कर ले, अगर उनको फाइनेंशियल सेंस नहीं है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, तो वो कभी भी उन चीज़ों को सेंसिबली बना नहीं पाएंगे. और True. इंडिया में तो बहुत बड़ा कंसर्न है, ये बहुत मेजर कंसर्न है, बिकॉज बहुत कम लोग इनको वैल्यू करते हैं. वी आर लकी कि हमारे ऑन टेबल लर्निंग्स थी, तो हमें उनसे हेल्प रहा. अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आए तो हमें एटलीस्ट वो फंडामेंटल्स कभी नहीं छोड़े और उनके ऊपर बिल्ड ही किया. True. बट वो और टच वुड बी लकी इन दैट सेंस ऑल्सो कि हमें सही सही टाइम पे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलते रहे. Yeah. बट यू माइट नॉट बी दैट लकी ऑल द टाइम. तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मेटिव ईयर्स में ही अगर जुड़ जाए और फाउंडेशन का ही आपका पार्ट बन जाए, Yeah. तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उसने अच्छी हैबिट्स कैसे अपने पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम Exactly. में ऐड कर ली हैं. आई थिंक फॉर दैट जो आपके साथ है बंदुल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कि वो जो फाइनेंस को है ना वो बहुत ही छोटी एज से समझने लग गया था, एंड वो रिफ्लेक्ट हुआ उसने किस तरह से अपनी जर्नी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, एंड बहुत ही सिंपल चीज़ों में भी वो उसने जो आइडियाज़ लगाए. अगर एंड व्हेन आई सिट विद हिम और वो जो आइडियाज़ देता है कि यार अगर आपको घर में पैसों की ज़रूरत है और गोल्ड भी है, देन हाउ टू मैनेज जस्ट थ्रू कि जिसमें आप अर्न भी कर रहे हो, जिसमें आप छोटी छोटी ट्रिक्स जो. सो आई थिंक दिस लॉट टू डिस्कस. आई थिंक वी वुड नीड मोर डिस्कशंस, मोर इन डेप्थ वो. एंड आज का जो बेस रहा ना, मैंने सोचा था हम बड़े सारे एज ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक वो 0 to 5 years और 0 to 8 years वाले पे फोकस रहा है. और
शुरू से और मैं अभी तक सबको ही बोलूँगी क्रक्स यही है कि प्लीज़ प्रेशराइज नहीं करना है. एंड फायदा नहीं होता दिस बिकॉज दिस एग्ज़ाम इट वाज द फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ एवर. 4th में उनको पहली बार एग्ज़ाम करने थे एंड उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, लर्न किया, सुना के सारे क्वेश्चन आंसर सुनाए, और जब लिखने बैठा तो वही इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक. रोने लग गया था. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एक ही लाइन में 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो मैंने जब बोला करेक्ट करा रही हूँ तो वो ऐसे हो रहे. उसका 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 उसके जो पिताश्री है, मैं 8th क्लास में एक पैराग्राफ में चिल्ड्रन के 8 डिफरेंट स्पेलिंग लिख के आया था एक बार. मुझे क्लियरली याद है, हमारे इंग्लिश टीचर होते थे विरदी मैम. आई रिमेंबर हर नेम वेरी वेल. मतलब उन्होंने बाद में आई थिंक बीच में हमेशा SSC भी पढ़ाई है कुछ कुछ. तो उन्होंने मुझे यही बोला, कहते यार चल आई अग्री कुछ तो है कि 8 डिफरेंट तरह से स्पेलिंग लिखे. कहते चिल्ड्रन का जो तूने पहला स्पेलिंग लिखा उसी को कॉपी कर लेता. मैंने कहा नहीं, मैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन से क्रिएटिविटी भी दिखाऊंगा. तो आई वाज दिस बैड यार, दिस वाज दिस बैड. मतलब मैं सेम पैटर्न मैंने भी नोटिस कर लिया है उसमें, क्योंकि उसने भी एक ही जो स्पेलिंग है दोबारा लिखना था हिंदी का. वो इतने अलग अलग तरीक़ों से लिखा है उसने. वो मैंने कहा यार वो तो क्वेश्चन में से भी देख के, मैंने क्वेश्चन में से लिखा और पहला ठीक लिखा है क्वेश्चन में से देख कर, फिर फ्लो में अपने वे में लिखना है ना. क्रिएटिविटी आई कैन रिलेट टू दैट. मैंने बहुत किया तो अपनी सारे अलग लिखे हैं. तो मैंने उसको ऐसे ना फिर सर्कल करना शुरू करा ताकि अब तो भाई राइट टाइम है. अरे आई क्लियरली प्रॉब्लम्स को एक हमारी रील थी सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रायन लारा पे. आई मेड अ वीडियो. तो टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक पता ही नहीं था कि वो ब्रायन है, ब्रेन नहीं है. बिकॉज स्पेलिंग में BRAIN आता है, विच इज ब्रायन. IA आता है, ब्रेन नहीं ब्रेन नहीं था ना, ब्रायन है. द नेम इज ब्रायन. BRIAN. तो ब्रेन में क्या आएगा? BRAI. जो भी है, मतलब ये दिस इज माई प्रॉब्लम है. ये मिरर इमेजेस को पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता. एंड आई डिडंट डू इट इंटेंशनली. मैं सच्ची में ऐसा ही हूँ. तो BRIN ब्रायन, हाँ ठीक है, RA है ना क्या. तो ब्रायन था वो. मैं इतने सालों से BRAIN ही पढ़ रहा था. तो मैं ब्रेन लारा ही बोलता था. तो किसी ने कहा यार क्या तुम क्रिकेट के एक्सपर्ट बनोगे, नाम तो सही से लेना नहीं आता, ये है वो है. तो मैंने रिप्लाई किया, मैं कह रहा भाई मैं तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं कर सकता इसे सही. बिकॉज मैं मिरर इमेजेस पकड़ ही नहीं सकता. बीइंग अ डिसलेक्सिक दिस इज माई कंसर्न. मैं IEEI ये तो पकड़ ही नहीं सकता. तो ऑल दीज ईयर्स में उसे मतलब ब्रेन ही पढ़ रहा था. ब्रेन लारा, मतलब ब्रेन लारा. और मतलब ठीक है, कमेंटेटर्स बोलते हैं ब्रायन में क्या, शायद वो ब्रिटिशर्स का ना एक्सेंट होगा, स्टाइल होगा, स्टाइल से बोलने के लिए ब्रायन लारा, यू नो. तो इसलिए वो ब्रेन का ब्रायन बना देते ब्रेन लारा है. हैं. तो वो पता चला वो ब्रायन लारा ही था. तो BRIANE था. तो मतलब तो ठीक है, मतलब you learn to find a way around it. तो मतलब मैंने 2008 तक अपनी जिंदगी में कभी बुक नहीं रीड की थी. मैं जब IIT की तैयारी की थी तो नोट्स बना के लिख के आई यूज्ड टू रिमेन फोकस्ड कि मेरा फोकस ना हिले. एंड नोट्स बना के मैं पहले पूरी बुक की छाप देता था लिखने में. ये आज मत करो डिस्कस, मुझे इस पे पूरा एपिसोड. हाँ मतलब ऑब्वियसली करूँगा डिटेल में. मतलब प्रॉपर वाली जो नॉवल वाली बुक होती है, मैंने जाके 2008 में जब मैं सुधीर में जॉब कर रहा था तब पढ़ी थी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर. वो मोटिवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी. नहीं, पर जो एक सबसे ज्यादा पढ़ी थी वो मुझे याद है कि वो डैन ब्राउन की एक बुक थी, आई फॉरगॉट द नेम. वो मतलब डाविंची नहीं थी, डाविंची तो नहीं थी, उनकी दूसरी थी, इल्यूमिनाटी थी आई गेस. आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ. वो मैंने 13 घंटे में नॉन स्टॉप पढ़ी थी. दैट स्टार्टेड लाइक 12 इन द नाइट और मैं अगले दिन छुट्टी थी 1 बजे उठा था, ऐसे लाइक 13 घंटे नॉन स्टॉप. बिकॉज इतना वो इंट्रीग करा था. तो मतलब वो हिस्ट्री से रिलेट करती है ना वो बुक. हाँ, तो कंसिडरिंग कि कहाँ मैं बुक रीड नहीं कर पा रहा था, कहाँ मैं 13 घंटे भी पढ़ने लग गया था. मतलब ऑब्वियसली दैट टुक मी गुड 6, 7, 8 months, 9 months. काफ़ी एफर्ट लगा था. ये था ऐसे नहीं था कि दूसरी बुक थी और मैं इतना पढ़ने लग गया था. तो ऑब्वियसली यू फाइंड अ वे अराउंड. ऐसा नहीं है कि नहीं होता. तो पॉइंट इज द सॉल्यूशन टू एवरी डैम. अरे मुझे याद है यार, ऑर्कुट पे मैंने एक बंदे की, उसमें ना आता होता था सेक्शन ऑर्कुट में, योर फेवरेट बुक करके. तो एक बंदे ने लिखा था आई एम डिसलेक्सिक. मैं उसको DM कर रहा हूँ कि यार कौन सी बुक है, मुझे बता, मुझे पढ़नी है. तो मैंने रियलाइज नहीं किया कि बंदा कहना क्या चाहता है. तो बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड कि छोटे क्यूज मिले, कैसे आई कैन इम्प्रूव एंड ऑल. सब निकल आता है सॉल्यूशंस. एग्जैक्टली. जस्ट यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव. एंड आई वाज लकी दैट माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. दे स्टिल आर. यस. तो वही मैं उस पे थी ना. इस बार मैंने उसकी हिंदी पे आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं सर्कल करूँगी, जो आई नेवर यूज्ड टू अर्लियर. बट आई थिंक अब वो ग्रो कर रहा है. अब ही शुड फेस इट एज वेल कि मेरी गलतियां हैं और वो गलतियों को कैसे करेक्ट करना है, वो भी तो सीखना है. मैं हर बार ही नहीं कवर करती हूँ. मैंने बड़े ऐसे गोले डाले और
पूरे जो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा था खुशी से कि मेरे को सारा आता है मम्मा, ठीक है, और मैंने इतने सारे, मुझे डालते हुए मुझे भी रोना आ रहा था ऑनेस्टली, I can understand. ठीक है, पर जैसे ही मैंने ख़त्म करे उसके इतने मोटे मोटे आंसू, एंड मैंने उसको हक करके बोला कि जो गोले डाले हैं ना ये सारे टिक हैं और ये सारे स्टार्स हैं, इनसे टेंशन मत ले। कोई भी लाइफ में जब हम किसी को मिलते हैं तो हम ऐसे तो नहीं पूछते ना, हाय हाउ आर यू, आपके 4th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे, आपको भी मिले हो आज तक जिंदगी में किसी को? Yeah, failures हेलो हमेशा हाय, आपको इसके स्पेलिंग आते हैं? Who the hell meets like that? देखो, Who the hell, I मतलब personally feel जिसे हम failures कहते हैं ना वो learning होती है, क्योंकि हम सीखते हैं उन्हीं से हैं जहाँ हम गलतियाँ करते मुझे हैं। लर्निंग से ज़्यादा ऐसा लगता है फेलुअर से तुम्हारा डर भागता है। आई Obviously. थिंक तुम कॉन्कर करते हो अपने डर को। फेलुअर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि यू बिकम किंग ऑफ योर ओन सेल्फ, तो योर ओन वर्ल्ड। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे वो दिखाने थे कि बेटू कोई बात नहीं, सारे जो गोले मारे ना हम इनको टिक टिक करके स्टार बनाएंगे। एंड उसको जोर से हक करके बहुत प्यार किया कि तू मेरा स्टार है, इट रियली डजंट मैटर। आई रियली वांट कि वो पेरेंट्स वो जब गोले मारते हैं ना तो बच्चे को थप्पड़ ना मारे और डांटे ना, देख इतनी सारी गलतियां तेरे को करा क्या है। हम यू नो वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, हमारे स्कूलों में ऐसे होता इस केस था। में आई एम वेरी लकी बिकॉज दिस इज मैं सेड मेरे मामा ने तो जाके लड़ाइयाँ की हैं सेकंड क्लास में नॉल की, मैम ये लिखता ही ऐसे है, समझता ही है, तो आप उनको तो पता भी नहीं था ऐसे तो डिसलेक्सिक डिसलेक्सिक है। कुछ होता नहीं था ना, तारे ज़मीन पर थी हाँ, ना, तो मम्मा नॉल को था, तो एक्सपोजर था। पापा से बहुत गालियाँ पड़ी हैं, बहुत डांट पड़ी, मतलब एवरी टाइम ही यूज्ड टू बी इन ट्रैवल लॉट ऑफ टाइम इन दोज डेज, तो आते थे तो 33 स्पेलिंग डे के हिसाब से लिख के जाते थे कि तूने 100 स्पेलिंग 3 दिन में करने हैं। एंड मैं फिर जब वो वापस आते छुप जाता था कि कहाँ, मतलब अब वो कुछ घंटों के लिए ही हैं, अभी फिर कहीं को ट्रिप पे जाना होगा, तो उस टाइम तक मैं कैसे आई कुड अवॉइड हिम एंड ऑल, एंड एवरी टाइम आई वाज नॉट दैट लकी। हाँ, तो थप्पड़ पड़े भी हैं, डंडे पड़े भी हैं। टच वुड, मतलब उन्होंने कभी ऐसे फिजिकली नहीं मारा, बट उनका वो डर ही इतना होता था कि मतलब दैट वाज गुड इनफ टू टेरराइज यू। वो अभी भी है। अभी भी है वो, अभी भी वही गालियाँ पड़ती है, वैसे ही होता है। या वो तो तो things have रहेगा ही, not पापा changed. पापा मम्मा तो वैसे ही रहेंगे। हाँ, वो एक्सपेक्टेशंस हो, मतलब like at least one supportive parent really helps कि वो Yes, if you have two तो वो तो you're blessed, honestly. and काफ़ी सारी चीज़ों में दोनों से बहुत ज़्यादा मिला है सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। We got married, वो बहुत बड़ा यार, वो सपोर्ट था। मम्मा की बदौलत है। it was पापा very- के चक्कर में हम दोनों की शादी ना होती। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सपोर्ट था। या आई थिंक इसी नोट पर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली, राइट? और अच्छी बात है कि हम इतनी देर बात कर पर लड़े नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे पॉडकास्ट करके मज़ा क्या आया, दीपक सर ने अपना फ़ोन नहीं उठाया और सिर्फ मुझसे बात करी। सो आई लव्ड इट एंड आई वुड लाइक टू डू पॉडकास्ट एवरी डे, दिन में 2-3 बार, जिसमें नहीं, बिना आपने- you have फोन found के the हम trick. बात कर सके। तो यू हैव फाउंड अ ट्रिक ना, ये मतलब व्हाट शी डज, ये मुझे ड्राइव पे लेके जाती है, क्योंकि ड्राइव पे, ताकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ मेरा फोन बिजी ना हो, एंड देन वी कुड टॉक, या एंड वी ड्राइव फॉर लाइक मैं तो आवर्स। कह ही रही हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। हाँ, मतलब हम, मैं अब क्रिब नहीं कर सकती। हाँ, और हमारा ऐसा होता है कि हम 10 बजे शुरू करते हैं और 1-1 बजे तक हम ड्राइव भी करते रहते वही कह रही हूँ ना, मैं अब क्रिब कितनी देर कर रही हूँ, मेरी बात सुनो, फोन छोड़ो लड़ाई करूँ। हैं। ये बड़ी अच्छा सोल्यूशन है, और हमने कितने घंटों रातों अपनी कॉलोनी के अंदर ही ड्राइव सो की इट है, इज लाइक लेट्स गो फॉर ड्राइव डार्लिंग, ताकि वो दोनों बच्चों को उठा के ऐसे ऊपर भी तो लेके आना पड़ता है, 2 फ्लोर दैट्स चढ़ के। फाइन। या चलो, आई थिंक बात ज़्यादा लंबी होके किसी और ने ना टर्न हो जाए, है ना, तो इससे पहले हम सायोनारा करते हैं एंड विल Thank मीट you, अगेन। and thanks a lot for inviting me and for having me here. आई विल हैव यू मोर, अभी थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। Let's see क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर धीरे धीरे लोगों को भी आने लग जाएगा। होप सो। दुबई, सुंदर तो वैसे बहुत लग रहे हो आज। मैं कह रही हूँ क्रैश कोर्स दे दो यार, नहीं, वो तो स्मार्ट देखो बंदे यार, हो जो तुम। है वो है। चलो